हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑटो गेयर। मेरा नाम है हर्षित गुलाटी और स्वागत है आपका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्ड क्वालिटी को लोग अक्सर कैसे जज करते हैं, यानी कि मिथ्स, फैक्ट्स और क्या चलाने में डिफरेंस आता है। दरअसल हमारे पास है एक ऐसी गाड़ी जो 0 स्टार रेटेड है। एनकैप ने इसको 0 स्टार दिए थे। ये है मारुति की बैलिनो या फिर टोयोटा की ग्लेंजा। दोनों ही सेम गाड़ियाँ हैं, दोनों सेम प्लांट में बनती हैं। और दूसरी तरफ है हमारे पास टाटा, जो अभी तक सेफेस्ट कार बोली जा रही है, टाटा टिगोर, जिसके 4 स्टार रेटेड है एनकैप रेटिंग में। तो लोग अक्सर जज करने लग जाते हैं कुछ इस तरीके से। लोग सोचते हैं कि इस शीट की साउंड ऐसी है तो इसकी बिल्ड ऐसी होगी, या फिर इस शीट की साउंड ऐसी है तो इसकी बिल्ड जो है कुछ ऐसी होगी। और दूसरा मिथ जो आता है वो एक आता है थर्ड साउंड। लोग जज करने लग जाते हैं कुछ इस तरीके से, इसकी थर्ड ऐसी है तो इसकी थर्ड ऐसी, इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी होगी। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप फॉक्सवैगन के दरवाज़ों की देखेंगे, उनके डोर्स की देखेंगे, तो वहाँ पे थर्ड साउंड बहुत अच्छी आती है और महिंद्रा में थर्ड साउंड थोड़ी सी कम आती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी जो है पुअर है। रिसेंटली थार ने, XUV 700 ने 5 स्टार अचीव किए हैं और XUV 700 जो है सबसे सेफेस्ट कार मानी जा रही है अभी तक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की। अब तीसरा जो मिथ आता है, लोग कैसे जज करते हैं कि दरवाज़ों में वेट कितना है। इसके दरवाजे हल्के हैं तो इसकी बिल्ड थोड़ी सी ख़राब है, या फिर इसके दरवाजे भारी हैं तो इसकी बिल्ड थोड़ी सी अच्छी है। फिर आगे लोग बोनट को खोल के देखेंगे, फिर बूट खोल के देखेंगे कि बूट में कितना वेट है। एक्चुअली बिल्कुल थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे हम एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी को जज नहीं कर सकते। अब उसका बिल्ड, उसकी बूट जो था थोड़ा सा हल्का है, अगर मैं यहाँ ये इसका बूट उठाऊँ तो थोड़ा सा हैवी साइड पे है, बट इस चीज़ से हम जो है बिल्ड को जज नहीं कर सकते। अब सबसे पहली बात क्या आती है, बिल्ड को कैसे जज किया जाता है। जो कंपनीज होती हैं, पहले तो गाड़ी बनती है एक फ्रेम पे, चैजी पे। हर किसी का अपना चैजी नंबर होता है। इसकी चैजी अलग है, इसकी चैजी अलग है, दोनों की चैजीज अलग है। और एक होता है बॉडी ऑन फ्रेम, जिसपे गाड़ियाँ, जिसपे ये जो दरवाज़ा है ये फिट किया गया है, ये दरवाज़ा ये फिट किया गया है, ये पूरा पैनल फिट किया गया है, ये पूरा पैनल फिट किया गया है। ये एक फ्रेम पे फिट होते हैं जिसपे स्क्रूज लगाए जाते हैं अलग अलग। पहले एक फ्रेम तैयार किया जाता है। अब मारुति कहती है कि बैलिनो जो है हाई स्टेनलेस स्टील पे बनी है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है ये हाई स्टेनलेस स्टील है। जो इसके चैजी में यूज़ हुआ है, यानी कि फ्रेम में यूज़ हुआ है, वो हाई स्टेनलेस स्टील है। तो पहले जो बिल्ड क्वालिटी में आती है वो चीज़ आती है। दूसरी चीज़ क्या आती है बिल्ड क्वालिटी में, ए पिलर, बी पिलर एंड सी पिलर्स। दीज आर 3 पिलर्स ऑफ द कार। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ये बेसिकली अगर इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो उसके अंदर का पैसेंजर बच जाएगा। बेसिकली इसमें अगर हम एनकैप रेटिंग्स में देखें, एनकैप टेस्ट जो होते हैं गाड़ियों के, ग्लोबल एनकैप टेस्ट हो गया, तो उसमें ये जो पिलर्स हैं ये एक्चुअली टेस्ट नहीं किए जाते। वहाँ पे टेस्ट होते हैं क्रैश टेस्ट, जैसे आगे से वो गाड़ी को ठोकते हैं, प्लस रोल ओवर टेस्ट होते हैं, गाड़ी को पलटा के देखते हैं। तो इंडिया में और अक्सर जो है वो अंडर कोलिजन, जैसे कि ट्रक के नीचे गाड़ी घुस गई, तो वहाँ पे लोगों की जो होती है डेथ होती है अक्सर। तो अगर ये जो है पिलर्स जो हैं गाड़ी की स्ट्रेंथ झेल गए, यानी कि ये एक्सीडेंट झेल गए, तो बेसिकली अंदर बैठने वाला भी सुरक्षित होता है, यानी कि अंदर बैठने वाला भी सेफ होता है। और जो हम कहते हैं गाड़ी में 2 एयर बैग्स हैं, 6 एयर बैग्स हैं, एनकैप रेटिंग में उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली हमने पहले मिथ्स को क्लियर किया कि थर्ड साउंड से जज नहीं किया जाता दरवाज़ों की, या फिर दरवाज़ों के वेट से जज नहीं किया जाता, या फिर इन चीज़ों से जज नहीं किया जा सकता बिल्ड क्वालिटी को। अब ये जो चीज़ें हैं, इससे आप बिल्कुल स्टील को जो है ऊपर लगी हुई शीट को जो है उसको जज कर सकते हो कि वो कैसी क्वालिटी की है। इसमें अक्सर मारुति में अक्सर जो है पतली शीट यूज़ की जाती है, यानी कि माइक्रोग्राम जो होता है, और शीट का वेट जो होता है वो अक्सर कम रहता है टाटा की गाड़ियों से। इस पे आप अगर डेंट्स देखेंगे तो बहुत इजीली पड़ जाते हैं मारुति की गाड़ियों पे, खासकर बैलिनो पे बहुत इजीली डेंट पड़ जाते हैं। अगर आप यहीं पे टाटा पे देखेंगे तो बहुत कम जो है डेंट्स पड़ते हैं।
तो बेसिकली बात हो गई डेंट्स की कि इस गाड़ी पे जो है डेंट्स जल्दी पड़ते हैं और डेंट्स इस पे जो है बहुत देर बाद, मतलब बहुत तेज़ से ठोकूंगा तो डेंट पड़ेंगे। ये एक्चुअली स्टील का फ़र्क होता है, इससे आप स्टील क्वालिटी को जज कर सकते हो लेकिन बिल्ड क्वालिटी को नहीं। दूसरी बात जो होती है वो अंदर आती है प्लास्टिक पार्ट्स की बात, यानी कि डैशबोर्ड क्वालिटी कैसी है, वो भी एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी में आता है। किसी गाड़ी की थोड़ी सी ख़राब होती है, वो भी आप बाहर से जज कर सकते हो। किसी गाड़ी की थोड़ी सी ख़राब होती है और किसी गाड़ी की थोड़ी सी अच्छी होती है। लेकिन मेन चीज़ जो आती है वो आती है मूविंग पार्ट्स में, जैसे कि बेल्ट हो गई, एक्सेल हो गया, एलॉयज़ हो गए, रिम्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी जो हैं बिल्ड क्वालिटी में काउंट होती हैं। अब ऐसा ना हो इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, 10,000 किलोमीटर चली और सर्विस सेंटर मैंने जाके खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब जो है बिल्ड क्वालिटी इनके मूविंग पार्ट्स की ख़राब है। और वही चीज़ अगर मैं इसकी बात करूँ फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं दूसरी गाड़ी की बात करूँ, वहाँ पे वो गाड़ी अच्छी चल रही है लेकिन उस पर कुछ खर्चा नहीं है, उसकी नॉर्मल सर्विस हुई है, कोई मूविंग पार्ट उसमें चेंज नहीं हुआ, तो मतलब उस गाड़ी के मूविंग पार्ट्स की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। फ़र्क यहाँ आ जाता है, ये जो मूविंग पार्ट्स होते हैं इसकी भी बिल्ड क्वालिटी जो है बिल्ड क्वालिटी में इंक्लूड होती है। अब फ़र्क देखते हैं कि चलाने में फ़र्क है या नहीं है। ये थोड़ी सी हैवी गाड़ी है और ये मारुति की बेलिनो यानी कि टोयोटा की ग्लेंजा थोड़ी सी हल्की गाड़ी है। वेट में थोड़ा सा फ़र्क है दोनों गाड़ियों के, तो देखते हैं चलाने में कोई डिफरेंस आता है या फिर नहीं आता। तो अभी जो है हम चला रहे हैं यहाँ पे 0 स्टार रेटेड कार, यानी कि जिसके स्टार्स एनकैप ने 0 बताए थे। फ़र्क देखिए कहाँ आता है, थोड़ा सा फ़र्क जो है स्टेबिलिटी में आ जाता है। अगर इसे मैं हाई स्पीड पर खींचूँगा गाड़ी को तो यहाँ पे जो है गाड़ी अनस्टेबल होगी थोड़ी सी, यानी कि मैं थोड़े से स्टीयरिंग मूवमेंट्स की बात करूँगा, जैसे ही मैंने हल्का सा कट लिया वहाँ पे आपको फील होगा कि हाँ गाड़ी जो है आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। वही बात करूँ टिगोर की, यानी कि थोड़ी सी हैवी गाड़ियों की जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है गाड़ी में स्टेबिलिटी जो है आ जाती है। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है कि डिज़ाइन से भी जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ज़रूरी नहीं है गाड़ी का वेट कम रखा गया है तो वो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली ख़राब है। कभी कभार उसके डिज़ाइन की वजह से भी उसको जो है उसका वेट कम किया जाता है। ये बात करूँ ये स्विफ्ट की, तो इसके भी जो थे एनकैप रेटिंग में 0 स्टार थे, लेकिन अभी भी ये गाड़ी बहुत बिकती है। तो एक्चुअली डिज़ाइन का भी कुछ फ़र्क होता है। नई बेलिनो की बात करूं तो हो सकता है उन्होंने, वैसे तो मारुति ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हाँ इसमें इसकी बिल्ड जो है बढ़ाई गई है। थोड़े से सेफ्टी फीचर्स लाए गए हैं, जैसे कि HUD हो गई, एयर बैग्स हो गए, 6 एयर बैग्स हैं गाड़ी में। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि एनकैप में उन चीज़ों को नहीं देखा जाता। एनकैप जो देखता है एक तो गाड़ी के रोल ओवर पे देखता है, गाड़ी को रोल ओवर करके देखता है कि गाड़ी झेल पा रही है या नहीं। दूसरा वो क्रैश टेस्ट, साइड से क्रैश टेस्ट करते हैं और सामने से क्रैश टेस्ट करते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे कि गाड़ी के वेट से गाड़ी के चलाने में फ़र्क आता है या नहीं आता। अब देखो सेम सेगमेंट, तो बात करें हम जैसे टाटा एल्ट्रॉस की, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी का वेट इतना ज़्यादा है कि वो 5 स्टार एक तो रेटेड कार है, और गाड़ी का वेट इतना ज़्यादा है कि उसका इंजन जो है बहुत ही अंडर पावर्ड लगता है आपको चलाते हुए। आई टर्बो इंजन भी आया था तो उसमें भी सेम चीज़ थी, उसमें एक्चुअली जो ऐसा लग रहा था कि हाँ अब जो है गाड़ी जाके नॉर्मल हुई है आई टर्बो इंजन में। यही मैं बात करूं तो ग्लेंजा की नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, इसमें 82 PS की पावर निकालता है, नई वाली 89 निकालती है। तो इसकी पावर जो है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है और पावर की कमी आपको कहीं महसूस नहीं होती है। तो वही बात है, किसी चीज़ के कुछ प्रॉन्स होते हैं और किसी चीज़ के कुछ कॉन्स होते हैं। इसके प्रॉन्स की बात करूँ तो इसमें आपको पावर अच्छी मिल जाती है, माइलेज अच्छी मिल जाती है, और जो है कॉन्स की बात करूं तो स्टेबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क आता है। वही बात करूं अब मैं जैसे टाटा एल्ट्रॉस की, सेम सेगमेंट की बात करते हैं, वो जो हमारे साथ खड़ी थी वो टाटा टिगोर थी। अगर मैं टाटा एल्ट्रॉस की बात करूं, सेम इंजन है उसमें, 1.2 लीटर का इंजन है और उसमें भी लगभग सेम पावर प्रोड्यूस होती है। लेकिन वो इंजन जो है हमें पर्टिकुलर उसके वेट की वजह से ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड इंजन है।
उसमें जो टर्बो आया था उसके बाद वो गाड़ी जाके ऐसे लगा था कि नॉर्मल। हाँ, आपको उसमें ओवरटेक करना है तो आपको हाई रेव करना पड़ेगा। अब उसके प्रॉन्स की बात करूँ तो आपको वहाँ सेफ्टी अच्छी मिलती है, राइट। और उसके कॉन्स की बात करूँ, एक तो माइलेज ड्रॉप हो जाती है वहाँ पे, और दूसरी बात करूँ तो गाड़ी के पावर में जो है वो फ़र्क आ जाता है। तो यही कुछ चीज़ें जो हैं जो ड्राइविंग में फ़र्क लाती हैं। बाकी थोड़े से मारुति के मूविंग पार्ट्स की बात करूं, जैसा कि हम कह रहे थे कि मूविंग पार्ट्स भी जो हैं आपके बिल्ड में क्वालिटी में शामिल होते हैं। तो मारुति की बिल्ड क्वालिटी मूविंग पार्ट्स की बात करूं तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है, हमें जल्दी जल्दी चेंज करवाने पड़ जाते हैं। टाटा का इतना कुछ पता नहीं, ओनरशिप एक्सपीरियंस जल्दी लाएंगे हम टाटा का इस चैनल पे। हो सकता है टाटा टिगोर का ही एक्सपीरियंस आ जाए, ओनरशिप एक्सपीरियंस, और हो सकता है इस ग्लेंजा का भी आ जाए। मारुति मैं पर्सनली ओन करता हूँ मारुति की वैगनआर, इसलिए मुझे पता है कि उसके मूविंग पार्ट्स की क्वालिटी कैसी है। बहुत जल्दी जल्दी जो है उसका सस्पेंशन आर्म हो गया या फिर एक्सेल हो गया, तो ऐसी चीज़ें जो हैं उसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंज करवानी पड़ जाती हैं। टाटा का कुछ कह नहीं सकता, तो वो पता लगेगी हमें चीज़ ओनरशिप एक्सपीरियंस में।